दोस्तों, ईरान इजरायल युद्ध के बीच जैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, इसी बीच भारत का एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अचानक से सुर्खियों में आ गया। भारत के इस प्रोजेक्ट से चीन और श्रीलंका दोनों ही भारत से खासा नाराज हैं। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है और इसी प्रोजेक्ट में गलेथिया बे पर एक डीप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा चीन भारत से नाराज है, क्योंकि जहां अंडमान निकोबार भारत की कुल लैंड का 0.24% हिस्सा ही कवर करता है, लेकिन मैरीटाइम बाउंड्री का 33% हिस्सा ये अकेले कवर करता है। अब आप इसकी लोकेशन को स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये गलेथिया बे स्टेट ऑफ मलक्का से काफी पास है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि चीन का 50% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अब शायद आपको कुछ पिक्चर समझ में आ रही होगी। जब दुनिया का 20% तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है और ईरान वहां पर नाकाबंदी कर देता है, तो पूरी दुनिया किस तरह से परेशान होती है। इसी तरह से इस क्षेत्र में अगर भारत की प्रेजेंस बढ़ती है तो ये चीन के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि चीन की एनर्जी सप्लाई की गर्दन भारत कभी भी चोक कर सकता है। यही वजह है कि चीन इस प्रोजेक्ट से खासा नाराज है और भारत की इस नाकाबंदी से चीन परेशान है। हालांकि अब शायद आप सोच रहे होंगे कि चीन का परेशान होना तो बनता है, लेकिन श्रीलंका क्यों इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं है? तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल इंडियन ओशियन से पैसिफिक ओशियन में जाने वाले जहाज अक्सर श्रीलंका के बंदरगाह पर ट्रांसशिपमेंट करते हैं। इसके पीछे कारण यह था कि भारत के पास कोई डीप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था, जहां पर कार्गो एक शिप से दूसरे शिप पर ट्रांसफर हो सकता है। अब सोचिए, अगर भारत का यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता तो तकरीबन 10,000 करोड़ का शिपिंग बिजनेस श्रीलंका से भारत की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अगर नहीं भी होता तो बाकी जहाज के पास एक ऑप्शन भारत का भी खुल जाएगा, यानी कि जहां इस जगह श्रीलंका का राज था, वहां पर भारत भी उसके कंपटीशन में खड़ा हो जाएगा। यही कारण है कि श्रीलंका भी इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या है और कब तक ये प्रोजेक्ट बनेगा। तो इसकी बात करें तो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाला ये प्रोजेक्ट अब एक अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट के अनुसार इस पोर्ट के लिए तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है और जल्दी से केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि DPR तैयार होने के बाद अब अगला कदम मंत्रालय की मंजूरी का है। जैसे ही सरकार की मंजूरी मिलती है, उसके लगभग 6 से 8 महीने के भीतर इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी कर दिया जाएगा। इन टेंडरों के जरिए निजी कंपनियों को भी इस मेगा प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा। दरअसल इस पोर्ट का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर किया जाएगा, जिसमें सरकार और निजी कंपनियां मिलकर निवेश और विकास का काम करेंगी। जब ये पोर्ट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, तब इसकी कुल क्षमता लगभग 1.62 करोड़ TU तक पहुंच जाएगी। खास बात यह है कि ये पोर्ट पूरी तरह कंटेनर ट्रैफिक के लिए डिजाइन किया जा रहा है, यानी यहाँ मुख्य रूप से कंटेनरों पर आने जाने वाले सामान की ट्रांसशिपमेंट किया जाएगा। पर्यावरण के लिहाज से भी इस परियोजना को जरूरी मंजूरी मिल चुकी है। नवंबर 2022 में ही पर्यावरण मंत्रालय ने इसके विकास को हरी झंडी दी थी। इसके अलावा एक वन अनुमति भी मिल चुकी है। वहीं वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने भी इस द्वीप के समग्र विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। भारत के लिए प्रोजेक्ट इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी देश का लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो विदेशी बंदरगाहों पर हैंडल होता है, जैसे श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट, सिंगापुर पोर्ट और मलेशिया का पोर्ट क्लांग। यानी भारत से निकलने वाला या भारत आने वाला बहुत सा कंटेनर कार्गो पहले इन विदेशी बंदरगाहों पर जाता है, फिर वहां से आगे भेजा जाता है। इससे समय भी ज्यादा लगता है और लागत भी बढ़ जाती है। लेकिन जब ग्रेट निकोबार में ये नया ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाएगा, तब भारत को इन विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे देश का व्यापार तेज होगा, लॉजिस्टिक लागत कम होगी और भारत क्षेत्र समुद्री व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। हालांकि ये मेगा प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में ही है और इसे पूरी तरह बनने में कई साल लगेंगे। योजना के अनुसार इसका पहला चरण वर्ष 2028 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस चरण में लगभग 40 लाख TU कार्गो संभालने की क्षमता तैयार की जाएगी। हालांकि दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में एक और बड़ी रुकावट है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ही इस प्रोजेक्ट का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध का कारण है वहां पर रहने वाली 2000 ट्राइबल रेजिडेंट। हालांकि सरकार ने कहा है कि इन 2000 लोगों के लिए दिल्ली जितनी बड़ी जगह सुरक्षित रखी गई है। इसके अलावा ये पूरा प्रोजेक्ट आइलैंड का सिर्फ 10% हिस्सा ही कवर करता है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे को और बड़ा बनाकर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी इसको रोकना चाहती है। बहरहाल
फिलहाल आपके हिसाब से क्या ये प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसी तरह की डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।